Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha. In today's video, we are going to learn about technical analysis. How does technical analysis differ from fundamental analysis? What is the importance of technical analysis? And what are the different kind of charts which you can see while doing technical analysis? So before starting the video, please subscribe to my channel if you haven't subscribed my channel, as I will be uploading more such content related to stock market, technical analysis, candlestick charts and many more. So let's start the today's video. So what is technical analysis? Basically in technical analysis we see price and volume. ठीक है जी. टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग प्राइस और वॉल्यूम को देखते हैं. कौन सा? हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि पास्ट डेटा, जिससे हम फ्यूचर मोमेंट्स जो होने वाली है प्राइस में उसको क्या कर सके, प्रेडिक्ट कर सके. तो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट यूजिंग द पास्ट डेटा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ अ स्टॉक और अ सिक्योरिटी. सो टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी हम फाइनेंशियल्स नहीं देखते हैं, कोई भी सेल्स की फिगर्स या फिर अर्निंग्स की फिगर्स हम लोग नहीं देखते हैं. हम जस्ट कोई भी सिक्योरिटी का प्रीवियस प्राइस देखते हैं कि प्राइस क्या चला है, वॉल्यूम कितनी थी, क्या पैटर्न हमें देखने को मिला है. उसके बेसिस पर जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो लोग एक प्रिडिक्शन लगाते हैं कि फ्यूचर में इस स्टॉक का या फिर इस सिक्योरिटी का प्राइस कहाँ जाने वाला है. सो दिस इज द टेक्निकल एनालिसिस. एंड इन फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग बुक्स देखते हैं. बुक्स बोले तो फाइनेंशियल्स देखते हैं. फंडामेंटली कंपनी कैसी है, कंपनी की सेल्स कैसी है, ग्रोथ कैसा कर रही है कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की अर्निंग्स कैसी है, कंपनी को कैसे न्यू प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, कंपनी का कैश फ्लो क्या रहने वाला है. ये सब चीज़ें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं और किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो आप खुद ही देख सकते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है और जो फंडामेंटल एनालिसिस है दोनों बहुत डिफरेंट आर्म्स हैं. तो दोनों बिल्कुल, एक नॉर्थ है एक साउथ है. तो दो तरीके के एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट में. मैंने आपको बताया टेक्निकल और फंडामेंटल. अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बैच के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी. फिनिक्स द महाबलीज बैच है जो सीए इंटर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होने जा रहा है 20 अक्टूबर से. ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है मई 2022 एंड नवंबर 2022 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप सीए इंटर में हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस तो आप इस बैच में इनरोल करवा सकते हो. इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलने वाले हैं जिनसे आप पढ़ेंगे और अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे. वन मोर गुड न्यूज़ इज़ फॉर यू इज़ कि आप लोग अगर मेरा कोड यूज़ करोगे, CA अनुषा, अगर ये मेरा कोड आप लोग यूज़ करोगे तो आपको जो भी फीस चल रही है अभी ओवर एंड अबव 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है. तो जल्दी से जाइए और एनरोल करवाइए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए देख रहे हैं तो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आर द बेस्ट क्लासेस. इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर मनी एंड इट सेव्स योर एफर्ट्स. आने जाने का जो आपका टाइम है वो बचता है, आपके एफर्ट्स बचते हैं, यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़. सो ये प्लान आपके लिए परफेक्ट क्यों है CA मई 2022 एंड नवंबर 22 एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए. अक्टूबर में जी आपकी क्लासेस शुरू हो जाने वाली है. जनवरी में आप मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं जो ICAI के, वो भी प्रैक्टिस कर लोगे जिससे आपका फुल फ्लेजेड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. फेब्रवरी में क्विक रिवीजन हुआ करेगी आप लोगों की टॉप नॉच एजुकेटर्स के साथ. एंड मई में 1 डे मैराथन रिविजन्स भी होंगी. ठीक है जी. अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो ये आपको कॉस्ट करने वाला है जस्ट 1688 रुपीज़ पर मंथ इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द प्लान फॉर 12 मंथ्स. और अगर आप 24 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको कॉस्ट करेगा 1125 रुपीज़ पर मंथ. एंड अगर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूँ, इसमें कुछ एड ऑन बेनिफिट्स होती है प्लस सब्सक्रिप्शन से, जैसे कि आपको इसमें लाइव मेंटरिंग मिलती है, 1-to-1 कोचिंग मिलती है, डिस्कॉर्ड चैनल मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. ये आपको कॉस्ट करने वाला है 3188 रुपीज़ पर मंथ. इसमें आप नो को CMI ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो अगर आप मिनिमम 6 मंथ्स का प्लान लेते हो तो. एंड वन मोर थिंग, आप मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा CA अनुषा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ओवर एंड अबव दिस फीस 10% का और डिस्काउंट मिलेगा. तो अभी जाइए और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन बाय करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब हम दोबारा से अपनी वीडियो पर आते हैं. हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है. मैंने आपको बहुत की डिफरेंस बता दिया है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है. अब हम बढ़ते आगे कि फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़ के हमें टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना चाहिए या फिर टेक्निकल एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है. देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्यूचर के प्राइसेस को फोकस कर पाओगे पास्ट डाटा के बेसिस पर.
आपको पुराना डेटा देखना है एंड आप बता पाओगे कि जी फ्यूचर में क्या प्राइसेस हो सकते हैं, क्या प्राइसेस होने वाले हैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर। ठीक है, आपको पूरी बुक्स पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, मार्केट इज ड्रिवन बाय इमोशंस। अब ये क्या बात हुई? अब देखिए, मार्केट ना आपके इमोशंस से ज़्यादा ड्रिवन होती है। ऐसा क्यों? अगर कोई मार्केट में न्यूज़ आ रही है, अगर लोगों ने उस न्यूज़ को पॉजिटिव इंटरप्रेट किया तो किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस अप जाने लगेगा, बढ़ने लगेगा, पॉजिटिव मूव दिखाने लगेगा। बट वही अगर जो न्यूज़ आई है वो एक्चुअल में ऐसी न्यूज़ थी कि जिसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था, बट लोगों ने उसके इम्पैक्ट को नेगेटिवली इंटरप्रेट कर लिया है, तो लोग क्या करेंगे? सेल करना शुरू कर देंगे उस सिक्योरिटी को और उसका प्राइस बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। तो इसीलिए मार्केट इमोशंस के द्वारा चलती है। जो भी लोगों के इमोशंस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी अर्निंग्स कैसी कर रही है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। बट जो लोगों के उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इमोशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ये पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्निकल्स आर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डिसिप्लिन ट्रेडिंग। अब डिसिप्लिन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? आप ये बताइए मुझे, अगर आपने किसी कंपनी के ना फाइनेंशियल्स पढ़े हैं, आपने पूरी बैलेंस शीट पढ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे लेजर्स देख ली है, सारी रेशियोज पढ़ ली है, आपको लग रहा है कि जी एक XYZ कंपनी है, दैट इज़ अ गुड कंपनी, और आप इतने ज़्यादा क्या कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो गए हो कि आप उस शेयर में इन्वेस्ट करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, ये सोचिए कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट क्या हो रहा है मार्केट में? लोग उस कंपनी के बारे में अच्छे ख्याल नहीं रखते हैं, लोगों ने उस कंपनी को अभी तक परखा नहीं है, और लोग उस कंपनी की शेयर्स को बाय नहीं कर रहे हैं, बट आप खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, इस उम्मीद में कि हाँ जी किसी ना किसी दिन बढ़ जाएगा। तो इससे क्या कर रहे हो? आप अपने बहुत ज़्यादा पैसे ब्लॉक कर दोगे। बट अगर आपको वहीं पर टेक्निकल एनालिसिस की भी नॉलेज होती, आप देखते कि जी फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, और अगर मैं पास्ट मूवमेंट्स को देखूँ तो मुझे लग रहा है कि टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग इस स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो आप एक डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करते, एक लिमिटेड अमाउंट उस स्टॉक में लगाते। तो इसीलिए टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पर नहीं चल सकते अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो। माई नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज मॉनिटर अपकमिंग सिग्नल्स बाय प्राइस एक्शंस। मैंने आपको जैसे बताया कि आपको अगर आने वाले प्राइसेस के बारे में प्रिडिक्शन करनी है, तो आप जस्ट पुराने प्राइसेस देखिए, पुराने कुछ महीने का डेटा ले सकते हैं आप, कुछ साल का डेटा ले सकते हैं, कुछ डेज का डेटा ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर मोमेंट्स। तो इसीलिए आप अपकमिंग सिग्नल्स को भी यूज़ करके प्राइस एक्शन को क्या कर सकते हो? मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल्स आर मार्केट मूविंग फैक्टर्स। मार्केट मूविंग फैक्टर्स क्या होता है जी? अभी जैसे कि आपको रिसेंटली पता होगा कि अभी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा चाम है मार्केट में, और लोगों के इमोशंस उसी अकॉर्डिंग से ड्राइव हो रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि जी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेगमेंट है वो ग्रो करने वाला है, तो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। लोग देख ही नहीं रहे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है या नहीं। एक एक दिन में शेयर के प्राइसेस 10%, 15% तक बढ़ रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये फंडामेंटल्स की वजह से नहीं हुआ है, ये इमोशंस की वजह से हुआ है, टेक्निकल्स की वजह से है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ न्यूज़ आई है जिसकी वजह से लोगों के इमोशंस इंपैक्ट हुए हैं, और जिसकी वजह से शेयर का प्राइस इंपैक्ट हुआ है, एंड अगेन पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग ही फ्यूचर प्राइस की मूवमेंट्स बढ़ रही है। तो इसीलिए दीज आर मार्केट मूविंग फैक्टर्स। फंडामेंटल्स के बेसिस पर कभी भी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा जितना टेक्निकल्स के बेसिस पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज प्राइस इज अफेक्टेड बाय पीपल्स रिएक्शंस और सेंटिमेंट। सेम एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर हो गया है आपका, तो ये आपके बढ़े जा रहे हैं, टाटा मोटर DVR है, बढ़े जा रहे हैं। तो इसीलिए आपके रिएक्शंस और सेंटिमेंट्स, टेक्निकल्स अगर आपको पढ़ने आ गए, देन यू कैन गेट अ कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, एंड आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आ जाएगा। एंड स्टॉक में शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना आप लोगों को आ जाने वाला है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ, मेरा लास्ट टॉपिक है चार्ट्स टाइप्स यूज इन टेक्निकल एनालिसिस। देखो, सबसे पहला और सबसे बेसिक चार्ट जो है दैट इज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, लाइक आपने लेट से 1 डे का चार्ट सेलेक्ट किया, तो जितने डेज का आपने चार्ट सेलेक्ट किया है, तो लेट से यहाँ पर है 1 2 3 4 5 एंड 6 डेज का है। तो जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होता है ना, क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट कर देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, सब डॉट्स को जोड़ते चलते हैं, जिससे आपका लाइन चार्ट बन जाता है। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट में पूरे दिन में क्या हुआ है, हाई कितना गया, लो कितना गया, ओपन कितने पे हुआ, क्लोज कितने पे हुआ, इस तरीके से मूवमेंट्स होती है। नेक्स्ट, कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है, विच इज़ द मोस्ट यूज चार्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, और
the technical analysts use this chart more often is candlesticks. इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ग्रीन कैंडल है मतलब मार्केट पॉजिटिव रही या वो स्टॉक पॉजिटिव रहा, रेड है तो मतलब बेयरिश रही, ठीक है। इसमें भी ओपनिंग प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है, लो होता है और हाई होता है किसी भी सिक्योरिटी का पर्टिकुलर डे को लेकर, पर्टिकुलर वीक को लेकर या फिर पर्टिकुलर मंथ को लेकर, जो भी आप चार्ट सेलेक्ट कर रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम का आप लोग चार्ट सेलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये अगर मैं आपको भी समझाने बैठती हूँ इट विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि आप लोगों को मेन जिस पर फोकस करना है दैट इज कैंडलस्टिक चार्ट। आपके माइंड में होना चाहिए कि दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्ट्स विच वी कैन यूज़, ठीक है जी। और एक और चीज़ मैं आपको आज का सेशन एंड करने से पहले बोलना चाहूँगी, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आपका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए होता है, और जबकि जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म की मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने के लिए होता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको टेक्निकल्स भी आना चाहिए और आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी आना चाहिए, बट अगर आप ट्रेडर हो तो टेक्निकल एनालिसिस से भी आपका काम चल जाएगा, प्रोवाइडेड आपको फंडामेंटल्स रीड करने आते हो। तो इसीलिए बोथ द एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाली क्लासेस में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तब तक आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वीडियो को बहुत सपोर्ट करिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ कंटिन्यू कर सकूं, टेक्निकल एनालिसिस की कैंडलस्टिक्स की सीरीज़ में आप लोगों के साथ स्टार्ट कर सकूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है वो भी आप लोग बता सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस बहुत बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो इज, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो आप करवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है चॉइस ब्रोकिंग का एंड अपस्टॉक्स का, दोनों में बहुत ऑफर्स चलते हैं जिसमें आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग तक का ऑप्शन मिलता है, फ्री डिलीवरी में आप शेयर्स खरीद सकते हो, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो आप जल्दी से जाइए और चेकआउट करिए, जो भी आपको प्रेफरेबल लग रहा है यू कैन गेट योर अकाउंट ओपन इन दैट, राइट। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।